क्या आपने कभी सोचा कि पीरियड्स में इतना पेन क्यों होता है कई महिलाओं को? कभी कभी माइल्ड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कईयों को बहुत ज़ोर से क्रैम्प्स आना, बैक पेन होना, उल्टी के जैसे होना, नौसिया जिसे कहते हैं, या ऐसा पेन जो आपको दिनचर्या के काम में बाधा डाले। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पीरियड्स तो ऑफकोर्स पेनफुल होते हैं, आपको ये सह लेना चाहिए, लेकिन क्या ये सच है? आइए आज हम पीरियड पेन को समझेंगे। क्या ये पेन नॉर्मल है और कब आपको ये आपका बॉडी का सिग्नल बन सकता है कि कुछ गलत भी हो सक रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पीरियड्स में होता क्या है, हर महीने आपका जो गर्भ है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता रहता है। तो गर्भ का जो लाइनिंग होता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो एक सॉफ्ट लाइनिंग को तैयार कर रहा होता है, जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब प्रेगनेंसी नहीं होता है तो बॉडी ये देख लेता है कि ठीक है, इस लाइनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे बाहर करते हैं, तो इसे शेडिंग कहते हैं। ये पीरियड के तौर से बाहर आता है। यूट्रस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, निचोड़ता है, तो ये लाइनिंग जो है बाहर आता है खून के तौर से, जिसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस एकदम जैसे लेबर पेन्स की तरह, जैसे हम बच्चे जैसे पैदा होते हैं उसकी तरह ही होते हैं, लेकिन बहुत माइल्ड, बहुत कम पेन, बट लगभग उसी की तरह होते हैं। तो जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और उतना ही ज्यादा आपको पेन या दर्द महसूस होगा। क्या रीजंस हैं पीरियड क्रैम्प्स के लिए? कॉमन रीजंस क्या होते हैं? कई महिलाएं ज्यादा पेन फील करती हैं दूसरों के मुकाबले। सबके पीरियड पेन सेम नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जानने की कोशिश करते हैं। हार्मोन बैलेंस कईयों में अलग होता है, स्ट्रेस लेवल्स अलग होते हैं, ब्लड फ्लो यूट्रस को अलग होता है, और हर महिला का पेन सहने की क्षमता अलग होता है। तो ये कारण की वजह से पेन का लेवल भी अलग हो सकता है। कई महिलाओं में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स ज़्यादा होना, लो बैक में, पीठ में दर्द होना, पैरों में दुखना, उल्टी जैसा होना, डायरिया, लूज मोशंस होना, और स्ट्रेस और नींद भी इस पेन को ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो पेन है वो ब्रेन से एक सिग्नल है। ये आपके पीरियड पेन को ज़्यादा महसूस कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि ब्रेन और हार्मोन्स डीपली कनेक्टेड हैं आपके पीरियड पेन से, इसलिए रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी जो ये पीरियड पेन्स हैं अबनॉर्मल भी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें गर्भ का जो लाइनिंग है उसका जो टिश्यू होता है वो कहीं और बढ़ रहा होता है, तो पीरियड के दौरान वो भी ब्लीड करने लगता है, तो बहुत पेनफुल होता है। फाइब्रॉइड्स, ये नॉन कैंसरस ग्रोथ हैं जो यूट्रस में होते हैं, और पीरियड के टाइम प्रेशर और क्रैम्प्स की वजह से इनमें पेट में और दर्द होना भी एक साइड इफेक्ट है। एडेनोमायोसिस, जब यूट्रस का जो लाइनिंग है वो गर्भ के मसल में घुस जाता है, यूट्रस के मसल में, तो उसे एडेनोमायोसिस कहते हैं। उस दौरान हैवी पीरियड होना, पेनफुल पीरियड होना भी देखा गया है। पेल्विक इन्फेक्शंस या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पीरियड पेन हो सकता है। लेकिन अगर आपका पीरियड पेन हर महीने बढ़ रहा है, आपको हर रोज के काम करने से रोक रहा है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रहे हैं, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। पीरियड पेन्स कॉमन है, लेकिन पेनफुल पीरियड पेन्स आपको सहने नहीं चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी ये एक मैसेज की तरह दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉज क्या हो सकता है, क्यों हो रहा है, ये इसके बारे में रिलीफ हो सकता है या नहीं, जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए अभी भी और फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।